Dear student, I hope you are all fine. Today we discuss about limits chapter class 11. लिमिट्स क्या है? लिमिट्स जस्ट है अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। मतलब ये है कि लिमिट, जैसे अगर आपका ये नंबर लाइन है, ये आपका लेफ़्ट साइड हुआ और ये राइट साइड यानी 1, तो 1 राइट साइड में 1 पॉइंट अगर हम कर दें 1.1 या 1.01 ये राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में हम कर सकते हैं 0.99, मतलब 0.9 या 0.9 लेफ़्ट साइड से 1 है यहाँ पे, यानी 1 पे अचीव कर रहा है, अप्रोच कर लिए 0.9, तो एग्जैक्ट तो 1 नहीं आएगा, यानी कि 0.9 ले सकते हैं, 0.9 ये लेफ़्ट साइड का, और राइट साइड में भी ले लेंगे 1.1, 1.01 या फिर 1.02, तो ये 1 को ही अप्रोच कर रहा है, ये 1 को ही अप्रोच कर रहा है, 0.9 हो या 0.9 1.1 या 1.01, ये 1 को ही अचीव कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लिमिट में नहीं आता है। अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग, मतलब एकदम उसके नियरर रहेगा, या तो 1.1 या 0.9, राइट साइड से 1.1 और लेफ्ट साइड से 0.9 या 0.99। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे, लिमिट को LT से डिनोट करते हैं, x1 पर अगर माइनस पावर है तो ये मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लेफ़्ट साइड, और राइट हैंड लिमिट x1 पे पावर प्लस, तो इसका मतलब हुआ कि राइट हैंड लिमिट 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, और 1 पे पावर माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैंने 1 पे चेक करना है दोनों को, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका वैल्यू मीन्स 2 दे रहा है, इसका वैल्यू 2 दे रहा है, तो इसका मतलब आपका लिमिट एग्जिस्ट है। अगर LHL एंड RHL इक्वल हो जाता है तो लिमिट्स एग्जिस्ट होता है। अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है तो फिर लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट को निकालने का, चेक करने का, एग्जिस्ट करने का ये एक फार्मूला हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम वैल्यू देता है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। किसी पे भी लिमिट चेक करना, 1 पे है तो 1 पे फंक्शन को चेक करना होगा, 0 है तो 0 पे चेक करना होगा, किसी भी पे होना है तो ये होता है। अब है इसमें लिमिट्स कैसे निकालते हैं, उसका बहुत सारा मेथड है। तो रूल है, एक तो आपको अगर लिमिट से दिया हुआ है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट। अगर ये फिनाइट वैल्यू देता है, अगर फिनाइट वैल्यू देता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि जो लिमिट है डायरेक्ट बैठा दीजिए। अगर फिनाइट वैल्यू नहीं देता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर या तो फिनाइट वैल्यू देगा या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है, अगर फिनाइट वैल्यू तो आपका लिमिट ओके हो गया, वैल्यू निकल गया। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स जैसे कि अगर 0/0 आ गया तो आपको फिर यहाँ पर, अब 0/0 फॉर्म के लिए भी बहुत सारा रूल है, वो याद रखना होगा आपको। जैसे कि अगर 0/0 आ गया तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो गया, ये भी 0/0 फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी इंटू 0, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। 0 पे पावर 0, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी पे पावर 0, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। 1 पे पावर इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ये सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ। तो ये सब जब आएगा तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते लिमिट में। इन्फिनिटी इंटू 0 इन्फिनिटी नहीं देता, यहाँ पर अगर कोई फिनाइट नंबर होगा तभी ये 0 होगा। 0 पे पावर 0 का भी वैल्यू 1 नहीं होता, अगर यहाँ कोई फिनाइट वैल्यू है तभी अगर उस पर 0 पावर रखते हैं तो इसका 1 वैल्यू देता है। और इन्फिनिटी पे पावर 0 भी वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे कोई फिनाइट वैल्यू होगा तभी उस पर पावर 0 होगा तभी होगा। और 1 पे पावर इन्फिनिटी तो ये भी वैल्यू नहीं देगा, 1 पे पावर इन्फिनिटी भी नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ। 1 पे अगर कोई भी फिनाइट वैल्यू होगा तब उसका वैल्यू 1 होगा, 1 पे अगर फिनाइट वैल्यू होगा
तब वो 1 के इक्वल होता है। तो ये सब फॉर्म आप याद रखिएगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी पे पावर 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी। ये सब फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, फैक्टराइजेशन करना होगा फंक्शन को, फैक्टराइजेशन या फिर रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, रेशनलाइजेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लगाया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स या फिर स्टैंडर्ड लिमिट लगाया जाता है, स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट का ये फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a, इसको आप पढ़िएगा x टेंड्स टू a, यानी कि a या x अप्रोचेज, यानी x का वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसा वैल्यू है x पे पावर n, a पे पावर n, नीचे वही रहना चाहिए x माइनस। अगर कहीं इस फॉर्म में लिमिट है तो इसका ये फार्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। ये जो है डिफरेंशिएशन से भी है रिलेशन, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग बताएंगे। ये प्रूफ भी होता है बाइनोमियल थ्योरम से, तो इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे जब बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो अगर ऐसा रहे x पे पावर n, a पे पावर n, सेम वही चीज़ रहा, दोनों पे पावर सेम हो, या लिमिट x टेंड्स टू a हो, इसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे n इंटू एक्स पे पावर n-1। ठीक है, 0/0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसमें आप लोग हॉस्पिटल्स रूल भी लगा सकते हैं, लिमिट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल क्या है कि मतलब अगर कोई फंक्शन है दिया हुआ आपको, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एंड g(x), अगर इन दोनों का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो इसमें आपको हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल रूल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना है x का और फंक्शन g का भी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि दोनों को सेपरेटली आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करना है, एक साथ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करना है। फिर इसका जो वैल्यू आएगा उसके बाद उसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे। कभी कभी इसके बाद भी 0/0 फॉर्म में आ जाता है, तो अगेन हम लोग इसमें दोबारा हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं, अगेन हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, तब वैल्यू आता है जा करके आपका ये। अब ये जो है फॉर्म, एक हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन x बाई x। देखिए अगर 0 अगर डायरेक्ट लिमिट पढ़ते हैं तो 0 हो जाए, साइन 0 डिग्री पर 0, यहाँ 0/0, या 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसमें हम लोग हॉस्पिटल रूल्स लगाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x का DC 1 हो जाएगा, साइन x का DC cos x और x का DC 1। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हॉस्पिटल्स रूल्स इस साइड में H फॉर हॉस्पिटल, L फॉर लिमिट, लिमिट्स हॉस्पिटल रूल। तो x का DC 1 हो गया, साइन x का DC cos x, x का DC 1। अब अगर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1 में से 1 या 0, 0/1, ये भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। इसलिए इसका एक बार और हम लोग हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन हॉस्पिटल्स रूल। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 हो गया। अब cos x का DC माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का सॉरी यहाँ पर हम लोग कुछ दे देते हैं, x³ दे देते हैं, नहीं तो यहाँ पे x³ था, छूट गया। तो x³ का DC हो जाएगा 3x², और फिर x² का DC होता है 2x, 2 3 जा 6x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ साइन x बाई x, ये 6 को हम लोग बाहर कर देते हैं। अब ये जो है इसका वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है। तो 1/6 इंटू 1 इज टू 1/6, यही आंसर है। तो ये हो गया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रूल है, वो आप लोग रिमेंबर रखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है,
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी ये तीनों आपको याद रखना हो। साइन x बाई x, लिमिट यहाँ 0 होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हम लोग पलट भी देंगे तो भी 1 देगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1, ये भी फार्मूला, ये तीनों आपको याद। देखिए हम लोग एक फार्मूला भी लिखे थे, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n a n और x माइनस, इसका भी हम लोग हॉस्पिटल रूल से लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे कि x के पावर n का जो DC होता है n x के पावर n माइनस 1, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। x का DC हो गया 1 और ये कांस्टेंट है 0, तो इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ याद रखना, n बिलोंग्स टू, ये n जो है यहाँ पर फॉर्मूला वो z होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। z मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, या फिर n बिलोंग्स टू q रेशनल नंबर एंड a ग्रेटर देन 0, मतलब a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और q को यानी n बिलोंग्स टू q यानी रेशनल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर n पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या रेशनल नंबर होना चाहिए, एंड 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये हो गया। कुछ और भी रूल हैं, जैसे ये अलजेब्रा लिमिट्स, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन है, दो फंक्शन का लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन प्लस gx, तो हम इसको सेपरेटली अलग करके लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ gx या g ऑफ x। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस है। सेम वैसे इंटू में भी हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इसको भी हम लोग सेपरेटली करके लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x। डिवाइड में भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो इसको भी हम लोग सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x बाई लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ f। यानी सेपरेटली करके हम लोग अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन NCERT का सॉल्व करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 13.1 NCERT का हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पूरा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने में फिनाइट वैल्यू दे देता है तो हमारा आंसर आ जाता है, लिमिट एग्जिस्ट हो। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू x टेंड्स टू 3, तो यहाँ 3 रखिए, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, ये फिनाइट वैल्यू है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। x के जगह पे पाई रख दीजिए, पाई माइनस 22/7। तो अगर पाई का वैल्यू रखते भी हैं तो 22/7 होता है पाई का वैल्यू, पाई 22/7 में 7 गया 0 हो जाएगा, तो ये भी फिनाइट है, यही आंसर होगा। थर्ड नंबर में लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, पाई x स्क्वायर, तो इसमें लिमिट लगाइएगा। लिमिट जब लगा देते हैं तो ये हट जाता है, पाई 1 पे स्क्वायर, तो ये पाई हो गया। तो ये सब देखिए डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू फिनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, रहने दीजिए आराम से। देखो क्वेश्चन अनदर टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 के पावर 5 माइनस 1 बाई x। अब यहाँ पे देखिए अगर लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 पे पावर 5 1 में से 1 या 0 और ये 0, तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, या तो इसको हम लोग क्या करते हैं,
पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, पुट x प्लस 1 को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिट यहाँ पर इसको x की जो h में रिप्लेस कर रहे हैं, x को h में रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ भी लिमिट चेंज करना होगा। तो लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन यहाँ 0 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, h1। अब हम लोग लिमिट यहाँ चेंज कर देंगे, लिमिट देयरफॉर h टेंड्स टू 1, x प्लस 1 को h माने, h की पावर 5 माइनस 1, और x के लिए यहाँ देखिए x प्लस 1 इजकल टू h, तो h हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा x इजकल टू h माइनस 1, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा h माइनस 1। तो देखिए 1 पे हम लोग कितना ही पावर देंगे उसका वैल्यू 1 ही होगा, 1 पे अगर 5 दे देते हैं तो ये हमारा फार्मूला जो था वो उस पर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n a पावर n बाई x माइनस a इजकल टू n x n माइनस, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की जगह पर यहाँ पर 5 वैल्यू है, उसके बाद x की जगह यहाँ h है, और n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5h, 5 में से बन गया 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 5 4 और h हम लोग 1 लिमिट रखा है, यहाँ लिमिट 1 लगी, 1 की पावर 4, 5 हो जाएगा, ये हो गया, ये रूल हो गया, लिमिट लगा दिया। तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 1 है, यहाँ भी लिमिट s टेंड्स टू 1 है। अब लिमिट लगाएंगे तो इसको हटा देंगे, ये आंसर आ गया 5। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बाई x स्क्वायर माइनस 4। अगर यहाँ पे 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 3 या 12, और यहाँ माइनस 2 माइनस 12 या 0, 2 का स्क्वायर 4, ये 0/0 फॉर्म में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पॉलिनोमियल में है तो कोशिश करेंगे इसका फैक्टराइजेशन निकालने का। देखिए तो ये x स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 10 3 या 30, अब बीच में हो जाएगा माइनस 6x प्लस 5x, 6 5 या 30, 6 में 5 या 1x, फिर कॉमन ले लीजिए इसको। हाँ तो ये हम तोड़ दिया, 10 3 या 30 होता है, हाँ यहाँ माइनस 6x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 30x हो जाएगा, बस माइनस 6 में 5 या 1x ही बन जाएगा, x स्क्वायर या 4 के 2 पे स्क्वायर कर दिया। अब इससे हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा x, 3 2 6, इसमें हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, x 5 2 10, नीचे हो जाएगा तुम्हारा x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2, दोनों से कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 एंड 3x प्लस 5 बाई x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 इसमें कैंसिल हो गया, अब बच गया 3x। अगर हम अब डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 5 2 प्लस 2 2 2 या 2 3 6 6 5 11/4, ये है रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये भी अगर डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं करेंगे, इसका हम लोग फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, जब भी पॉलिनोमियल रहे तो उसका हम लोग को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 है, यहाँ हम लिख देते हैं x स्क्वायर, और 81 के लिए 9 पे स्क्वायर, यहाँ फिर फैक्टराइजेशन 2 3 6 माइनस 6x प्लस x, तो माइनस 5x हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, इसको फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला में, लिमिट x टेंड्स टू 3 a प्लस b इंटू a माइनस b, यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा, x 2 3 6, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। अब ये जो है 9 के लिए 3 पे स्क्वायर दे सकते हैं, तो ये एक बार और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फार्मूला में एक्सपेंड होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो a प्लस b एंड a माइनस b, ये हो गया। यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन
और 2x+1, तो x-3 कैंसिल हो गया। अब अगर आप लिमिट रखते हैं, देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 9, फिर 3 + 3, नीचे हो जाएगा 2 × 3 + 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और 3 3 6, 18 6 108, 2 3 का 6 + 1 7, 108/7 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, z पे पावर 1/3 -1, z पे पावर 1/6 -1। देखिए ये भी 1 अगर पावर रखते हैं यहाँ पर, तो 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, तो 0/0 फॉर्म है ये। इसको भी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला लगाना होगा। इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा अपना, कि देखिए कौन सा फार्मूला में सेट हो रहा है, तो वो वाला में सेट हो जाएगा n(x⁻n-1). तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड ये लगाना है कि z पे पावर 1/3 -1, यहाँ पर हम लोग इसमें z-1 से डिवाइड कर दें इनटू, चूँकि ये डिवाइड अपने मन से किया है तो इसको हम लोग फिर एक और देना होगा यहाँ z-1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा सेम पहले वाला, तो यहाँ z पे पावर 1/6 -1, ये हो गया ये वाला। अब यहाँ पर हम लोग यूजिंग फार्मूला वो लगा देंगे, इसको हम लोग यूजिंग फार्मूला वही लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a/x-a क्या होता है na n-1, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 है, पहले n पावर तो 1/3, 1 पे पावर 1 - 3 1। अब यहाँ पर देखो ये उल्टा है, ठीक है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, नीचे आ जाएगा ये 1/6, और 1 पे पावर 1 - 6 -1, तो 1/3, 1 पे कुछ भी पावर होगा घट के जो भी है उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, 1, और नीचे भी 1/6 × 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 1/3 × 6, 3 × 6 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जो सेम टाइप का क्वेश्चन है वो छोड़ देना है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/bx, अगर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0/0 फॉर्म हो जाता है, तो डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला में लाएँ sin ax, अगर हम इसको ax से डिवाइड कर देते हैं, ओके, और ये ऊपर भी x देना होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाए, नीचे है bx, ओके, ये x और x कैंसिल हो गया, a/b को बाहर ले आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/ax, तो यहाँ पर ax है और ये भी x, और यहाँ पर x है, तो इसमें जो एक फार्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1, वो यहाँ यूज हो सकता है। x 0 है तो x भी 0 हो सकता है, तो ये हो जाएगा a/b = 1, a/b, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई sin π - x by π × π - x, ये भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो π - π sin 0, π - π 0, तो 0/0 फॉर्म हो जाता है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पुटिंग करेंगे यहाँ पे, कोई फार्मूला में यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रूल लाएंगे यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री रूल जो होता है पता ही होगा, π - x को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर h को ला रहे हैं x की जगह पे h, तो लिमिट भी चेंज करना होगा, वैन x टेंड्स टू पाई, देन h क्या हो जाएगा, π - π 0। अब यहाँ रखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 sin π - x के लिए h, और पाई के लिए आप लिख सकते हैं h + x, और π - x के लिए h, ये हो गया। उसके बाद लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको हम लोग π - x के लिए h, पाई के लिए h प्लस, ठीक है, यहाँ ऐसे sin h/h × 1/h + x लिख सकते हैं इसको। अब चूँकि ये दोनों इंटू फॉर्म है, दोनों को अलग अलग लिमिट लाएंगे, तो ये तो फार्मूला में आ गया, ये फार्मूला है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ h x का लिमिट,
ये 0 लिमिट हो जाएगा 0 प्लस x, ये साइन पाई माइनस एक्स के लिए हम लोग h लिखें, फिर ये पाई माइनस एक्स के लिए h, और ये जो है ना पाई, इसको पाई ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर आंसर डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ पाई ही रखते हैं, ठीक है, ये पाई ही रहेगा, 1/पाई, 1/पाई को 1 से इंटू करेंगे, 1/पाई, ये भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, 16 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाई पाई माइनस एक्स। ये भी आपका डायरेक्ट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लगा सकते हैं cos 0 डिग्री पाई माइनस, cos 0 डिग्री वाले 1 होता है, 1/पाई, आंसर हो गया। कुछ में आ जाता है डायरेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और, लिमिट x टेंड टू 0 x सेक x, इसमें भी अगर डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो भी आ जाता है x 0 सेक 0, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 0 × 1 0 हो गया, फिनाइट वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन डाउट है आप कमेंट में लिखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe. Thank you so much for love and support. Best of luck for next video.